मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आई हैं। जीवन की इस अनंत यात्रा में जहां हर सांस के साथ नई चुनौतियां हमारा इंतजार करती है, हम अक्सर हताश होकर सोचते हैं कि ये कठिनाइयां हमें क्यों घेर रही है। क्या ये हमें पूरी तरह नष्ट कर देने आई है या फिर कुछ गहरा, कुछ दिव्य उद्देश्य लेकर आई है। भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाएं हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आई है। जैसे कोई कुशल शिल्पकार कठोर पत्थर पर बार बार चोट करता है, अनावश्यक परतों को हटाता है और अंत में एक दिव्य सुंदर मूर्ति तैयार करता है, उसी प्रकार जीवन की विपत्तियां, संकट और चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को तराशती है, हमें मजबूत, धैर्यवान, बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व इंसान बनाती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है अंत में श्री कृष्ण आपके लिए कोई खास संदेश लेकर आए हो। महाभारत के पवित्र युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन भावुक होकर शस्त्र त्यागने को उद्यत हो गए थे और कह रहे थे कि मैं अपने भाई बंधुओं के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें अंधा कर रहा है। सच्चा ज्ञान यह है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। मुश्किलें शरीर को प्रभावित कर सकती है पर आत्मा को तराश कर उसे शुद्ध और चमकदार बनाती है। आज के इस तेज भागती हुई जिंदगी में चाहे नौकरी का तनाव हो, रिश्तों की उलझनें हो, स्वास्थ्य की चुनौतियां हो या फिर आर्थिक संकट, सब कुछ हमें बेहतर संस्करण बनाने के लिए भेजा गया है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये शब्द हमें सिखाते हैं कि जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें निखारती हैं। तो आइए इस विस्तृत चर्चा में हम कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से गहराई से समझे कि कैसे हर समस्या एक छिपा हुआ अवसर है, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है और हर कष्ट एक तराशने की प्रक्रिया है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। जब हम जीवन को एक बड़ी कार्यशाला की तरह देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मुश्किलें कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे गुरु हैं। श्री कृष्ण गीता में बार बार समता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से देखो। जब हम मुश्किलों को तोड़ने वाली शक्ति मानकर घबराते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, पर जब हम उन्हें तराशने का माध्यम मान लेते हैं तो हम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई तूफान में हिला नहीं सकता। अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। वे महान योद्धा थे पर युद्ध के मैदान में जब परिवार और रिश्तों का मोह उन्हें घेरने लगा तो वे टूटने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तुम कर्तव्य पालन करो बिना फल की चिंता किए। ये मुश्किलें तुम्हें योद्धा नहीं, महान योद्धा बनाने आई है। आज हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही मोह में फंस जाते हैं। नौकरी चली जाए तो लगता है सब खत्म, रिश्ता टूट जाए तो दिल टूट जाता है, बीमारी आ जाए तो हिम्मत जवाब दे देती है। पर कृष्ण की शिक्षा याद रखे तो हम समझेंगे कि ये सब तराशने के औजार है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां जलकर राख हो जाए और शुद्ध सोना चमके, वैसे ही जीवन की आग हमें तपाती है ताकि हमारी आत्मा की असली चमक बाहर आए। कृष्ण की अपनी जीवन लीला इस सत्य को और स्पष्ट करती है। क्या उनकी जिंदगी आसान थी? बिल्कुल नहीं। कंस जैसे राक्षस उन्हें मारने के लिए सैकड़ों षड्यंत्र रचते थे। पूतना राक्षसी ने उन्हें मारने के लिए विष पिलाया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने इंद्र के क्रोध का सामना किया। अक्रूर की सभा में गए तो षड्यंत्रों का सामना किया। हर कदम पर मुश्किलें थी, पर इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं। उन्हें विश्व के रक्षक, प्रेम के प्रतीक और कर्म के आदर्श के रूप में तराशा। वे स्वयं कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अवतार लेता हूँ। हे मनुष्य, तुम भी मेरे समान बनो। जब जीवन तुम्हें कठिन परीक्षाएं दे तो समझो कि यह तुम्हें महान बनाने का अवसर है। आजकल की युवा पीढ़ी छोटी छोटी मुश्किलों पर टूट जाती है, परीक्षा में फेल होने पर हार मान लेती है
बिजनेस में घाटा होने पर हिम्मत छोड़ देती है, पर कृष्ण कहते हैं डरो मत, यह तो बस तराशने का प्रारंभ है। जैसे बांस को काटकर छेद करके बांसुरी बनाई जाती है ताकि उसमें से सुरीली धुन निकले, वैसे ही हमारी आत्मा को तराशा जा रहा है ताकि उसमें से भक्ति और कर्म का दिव्य संगीत निकले। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक हमें गहराई से छूता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर कर्म करो। यह समता ही तराशने की असली कुंजी है। जब हम मुश्किल में घबराते हैं तो हम टूटने लगते हैं, पर जब हम समता रखते हैं तो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है। अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि कर्तव्य पालन में कभी पीछे मत हटो। मुश्किल यह नहीं है कि युद्ध लड़ना पड़ेगा, मुश्किल यह है कि तुम इसे टालने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम कर्तव्य पर अडिग रहोगे तो ये मुश्किलें खुद तुम्हें तराश कर एक अजेय योद्धा बना देगी। आज हम अपने जीवन में ऐसे ही संकटों से गुजरते हैं। कोई नौकरी छोड़ने का डर, कोई नया बिजनेस शुरू करने का डर, कोई रिश्ते सुधारने का डर, पर कृष्ण की वाणी याद करें तो हम कह सकते हैं कि ये डर ही तराशने का हिस्सा है। जब हम इन डरों को पार करेंगे तो हम नया रूप पाएंगे। अब इस सिद्धांत को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर देखें तो बात और स्पष्ट हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। वह सोचता है कि अब सब कुछ खत्म, परिवार कैसे चलेगा, समाज क्या कहेगा, पर कृष्ण की दृष्टि में यह तराशने का सुनहरा समय है। अब वह अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को खोज सकता है, नई स्किल सीख सकता है, अपनी पुरानी कमियों को सुधार सकता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर छेनी चलाता है और अनावश्यक हिस्से गिर जाते हैं, वैसे ही नौकरी जाना हमें अपनी सच्ची क्षमता दिखाता है। कई लोग नौकरी खोने के बाद सफल उद्यमी बन गए क्योंकि मुश्किल ने उन्हें तराशा। इसी तरह स्वास्थ्य की समस्या आए, डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी है, ऑपरेशन की जरूरत है। हम टूट जाते हैं, रात रात भर रोते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस बीमारी के माध्यम से तुम अपनी जीवन शैली सुधारो, योग करो, ध्यान करो, सात्विक भोजन अपनाओ। यह मुश्किल तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। कई लोग बीमारी के बाद इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वे दूसरों को प्रेरणा देने लगते हैं। रिश्तों में कलह हो तो समझो कि यह तराशने का अवसर है। जहाँ दो लोग एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं, वहाँ प्रेम की सुंदर मूर्ति बनती है। कृष्ण राधा के साथ प्रेम की मिसाल है, पर उन्होंने यशोदा की ममता, द्रौपदी की मित्रता, अर्जुन की दोस्ती सब कुछ संभाला। मुश्किलें रिश्तों को तोड़ती नहीं, उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। कृष्ण की शिक्षाओं में कर्मयोग का स्थान सबसे ऊंचा है। वे बार बार कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। जब हम फल की चिंता में फंस जाते हैं तो मुश्किलें हमें तोड़ देती है, पर जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर मुश्किल हमें तराशती है। जैसे किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, पर फसल का फल ईश्वर पर छोड़ देता है। अगर सूखा पड़ जाए तो वह टूटता नहीं, बल्कि अगले मौसम की तैयारी करता है। हम भी वैसा ही करें। मुश्किल आए तो घबराओ मत, उसे अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका मानो। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे याद करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए मुश्किल के समय में कृष्ण का नाम जपो, उनकी बाल लीला याद करो। गोवर्धन लीला से सीखो कि छोटी छोटी शक्तियां भी बड़ी चुनौतियों को हरा सकती है, अगर भरोसा हो। गोपियों के साथ रास लीला में वे सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम मुश्किलों को मिटा देता है या उन्हें सुंदर बना देता है। आइए अब कुछ वास्तविक कहानियों को याद करें जो कृष्ण की शिक्षाओं को जीवंत बनाती है। महाभारत में पांडवों की जिंदगी मुश्किलों से भरी। बचपन में ही दुर्योधन ने उन्हें जहर दिया, लाक्षागृह में आग लगाई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वनवास भोगना पड़ा, अज्ञातवास में छिपकर रहना पड़ा, पर कृष्ण उनके सारथी बने। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें राजा बनाने आई है। अंत में पांडव विजयी हुए क्योंकि मुश्किलों ने उन्हें तराशा था। द्रौपदी की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है। जब दुष्ट कौरवों ने उनका अपमान किया तो उन्होंने कृष्ण को याद किया। कृष्ण ने उनकी सारी अनंत कर दी। यह मुश्किल उन्हें तोड़ी नहीं, बल्कि उन्हें भक्ति की प्रतीक बना गई। आज भी अगर हम किसी संकट में कृष्ण को याद करें तो वे हमारी मदद करेंगे।
आधुनिक युग में भी यह सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। युवा जो पढ़ाई में असफल हो जाते हैं वे सोचते हैं कि जीवन बर्बाद हो गया, पर कृष्ण कहते हैं यह तराशने का समय है। अब अपनी गलतियों को पहचानो, नई पढ़ाई की दिशा चुनो, मेहनत बढ़ाओ। जो उद्यमी बिजनेस में घाटा उठाता है वह समझे कि यह अनुभव उसे बेहतर व्यापारी बना रहा है। रिश्ते टूटने पर दुखी न हो, समझो कि यह नया बेहतर प्रेम की तैयारी है। स्वास्थ्य में समस्या आए तो दवा के साथ भक्ति भी करो, योग और ध्यान अपनाओ। कृष्ण की शिक्षा है कि शरीर की देखभाल करो पर आत्मा को भूलो मत। जब हम इन शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो मुश्किलें हमें डराती नहीं बल्कि उत्साहित करती है। हर सुबह उठकर हम कह सकते हैं कि आज जो भी चुनौती आएगी वह मुझे तराशने आई है। हर दिन हम छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हैं। ट्रैफिक में फंसना, बॉस की डांट पड़ना, बच्चे की पढ़ाई की चिंता, बुजुर्गों की देखभाल, आर्थिक तंगी, इन सब को कृष्ण की नजर से देखें तो ये सब तराशने के सूक्ष्म औजार हैं। जैसे मूर्तिकार का छेनी पत्थर पर चलता है और चिंगारियां उड़ती है, वैसे ही जीवन की ये छोटी मुश्किलें हमें चुभती है पर हमें सुंदर बनाती है। अगर हम रोएंगे, शिकायत करेंगे तो दर्द बढ़ेगा, पर अगर हम मुस्कुराकर कहेंगे कि हे कृष्ण तुम मुझे तराश रहे हो तो यह प्रक्रिया आनंदमय बन जाएगी। गीता का ज्ञान हमें यह अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता, इसलिए भरोसा रखो। मुश्किलें आएंगी पर वे तुम्हें निखारेगी, चमकाएंगी। इस विषय को और गहराई में ले जाए तो समझ आएगा कि तराशने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जवानी की चुनौतियां हमें मध्य आयु में समझदार बनाती है, बुढ़ापे की कठिनाइयां हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में मुझे याद करो तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मुश्किलों से कभी हार मत मानो, वे तुम्हारा अंतिम तराशना है जो तुम्हें दिव्य बना देंगे। गीता के 18 अध्याय इस पूरे मार्ग को विस्तार से बताते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की व्यथा है जो हम सबकी व्यथा है। दूसरे अध्याय में आत्मा का अमरत्व बताया गया है। तीसरे में कर्मयोग, चौथे में ज्ञान योग, पांचवें में संन्यास, छठे में ध्यान योग, सातवें में भक्ति योग। हर अध्याय हमें सिखाता है कि मुश्किल कैसे हमें तराशती है। अगर हम रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कृष्ण की बाल लीलाएं भी हमें प्रेरणा देती हैं। माखन चोरी करते समय वे छोटे थे पर बड़े बड़े संकटों का सामना किया। कालिया नाग को दबोचा, पूतना का वध किया। हर लीला में मुश्किल थी पर वे हंसते मुस्कुराते रहे। हम भी मुश्किल आए तो हंसे और कहें कि यह लीला है, तराशने की लीला है। राधा कृष्ण का प्रेम भी विरह की मुश्किलों से भरा था पर प्रेम ने उन्हें तराश कर दिव्य जोड़ी बना दिया। हम भी प्रेम में अगर मुश्किल झेले तो समझे कि यह हमें शुद्ध कर रहा है, मजबूत कर रहा है। व्यावसायिक जीवन में भी यही सच है। जो नेता बनना चाहता है उसे पहले बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण स्वयं महाभारत में नीति के गुरु थे। उन्होंने पांडवों को रणनीति सिखाई। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी यही लागू है। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो समझो कि यह तराशने का समय है। नई रणनीति बनाओ, टीम को प्रेरित करो, कृष्ण की तरह सारथी बनकर दूसरों का मार्गदर्शन करो। परिवार में मुश्किलें आए तो सेवा भाव से काम लो। बच्चे की पढ़ाई, वृद्धों की देखभाल, आर्थिक संकट, इन सब में कृष्ण सिखाते हैं कि बिना फल की अपेक्षा सेवा करो, तब मुश्किलें बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृष्ण की शिक्षा योग, ध्यान और सात्विक जीवन पर आधारित है। जब बीमारी आए तो दवा के साथ भक्ति करो। देखोगे कि शरीर ठीक होगा या फिर आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि बीमारी का असर कम हो जाएगा। समाज में महान व्यक्ति हमेशा मुश्किलों से निकले हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सभी ने कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। उन्होंने मुश्किलों को तराशने का माध्यम माना और इतिहास रचा। हम भी अगर ऐसा करें तो अपनी जिंदगी में इतिहास रच सकते हैं। अब हम इस पूरे विषय को और विस्तार से समझें। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। मुश्किलों के समय मन सबसे ज्यादा भटकता है पर अगर हम अभ्यास करें तो मुश्किलें हमें तोड़ने की बजाय तराशने में मदद करेंगी। एक और श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
अर्थात योग में स्थित होकर लगाव छोड़कर कर्म करो, सफलता असफलता में समान रहो। जब हम इस समता को अपनाते हैं तो जीवन की हर मुश्किल हमें शांति की ओर ले जाती है। कृष्ण की भक्ति में एक बड़ा रहस्य है। वे कहते हैं कि भक्ति से मुश्किलें हल्की हो जाती है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो समस्या या तो हल हो जाती है या हम उसका सामना करने योग्य बन जाते हैं। मीराबाई ने विष पिया, पर कृष्ण की कृपा से वह अमृत बन गया। सूरदास ने अंधेपन की मुश्किल को तराश कर भक्ति के सुंदर गीत रचे। हमारी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। अगर हम कृष्ण को स्मरण करें तो हर मुश्किल एक गीत, एक कहानी, एक प्रेरणा बन सकती है। इसलिए रोज सुबह उठकर गीता पढ़ो, कृष्ण का नाम लो, उनकी लीला का चिंतन करो। देखोगे कि मुश्किलें अब दुश्मन नहीं मित्र लगने लगेंगी। प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं। बारिश की बूंदें पत्थर को तराशती है, तेज हवा पेड़ की जड़ों को मजबूत करती है, सूरज की गर्मी फसल को पकाती है। प्रकृति भी कृष्ण की लीला है। वे कहते हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ। इसलिए मुश्किलों को प्रकृति की तरह स्वीकार करो। वे तुम्हें नष्ट नहीं करेंगी बल्कि नया रूप देंगी। अगर हम प्रतिरोध करेंगे तो दुख बढ़ेगा, समर्पण करेंगे तो तराशना आसान और सुंदर हो जाएगा। अर्जुन ने अंत में समर्पण किया और युद्ध जीता। इस लेख में हमने विस्तार से देखा कि मुश्किलें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे हमें धैर्य सिखाती है, प्रेम सिखाती है, कर्म सिखाती है, समता सिखाती है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें हर पल याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, जब तुम टूटने लगोगे तो मैं तुम्हें तराशूंगा। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो। जीवन की हर मुश्किल एक नई सुबह की तैयारी है। जैसे रात के अंधेरे के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही मुश्किल के बाद सफलता और शांति आती है। पर असली सफलता वह नहीं जो बाहर दिखती है, असली सफलता वह है जो अंदर है, एक शांत, मजबूत, आनंदित और कृष्णलीन आत्मा। हम और आगे बढ़ें तो यह समझ आएगा कि तराशने की यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। यह जीवन के हर चरण में जारी रहती है। बचपन में स्कूल की पढ़ाई की मुश्किल हमें अनुशासन सिखाती है। जवानी में करियर की चुनौतियां हमें जिम्मेदार बनाती है। मध्य आयु में परिवार की जिम्मेदारियां हमें परिपक्व बनाती। बुढ़ापे में स्वास्थ्य और अकेलेपन की मुश्किलें हमें भक्ति की ओर ले जाती है। हर चरण में कृष्ण हमारे साथ है। वे कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। इसलिए जब भी मुश्किल आए, हृदय में उन्हें याद करो, वे मार्ग दिखाएंगे। व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में सोचे तो मुश्किलें हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देती है। अगर हम कभी गुस्सा करते हैं तो मुश्किल हमें धैर्य सिखाती है। अगर हम डरते हैं तो मुश्किल हमें साहस सिखाती है। अगर हम लालची हैं तो मुश्किल हमें त्याग सिखाती है। इस प्रकार हर मुश्किल एक शिक्षक है जो हमें तराश रही है। कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपदा वाले लोग मुश्किलों में भी शांत रहते हैं, जबकि आसुरी संपदा वाले लोग घबरा जाते हैं। हम दैवी संपदा वाले बने। सामाजिक स्तर पर भी यह सत्य है, जब पूरा समाज संकट में होता है तो महापुरुष जन्म लेते हैं। कृष्ण ने भी अधर्म के समय अवतार लिया। आज अगर हम मुश्किलों का सामना सामूहिक रूप से करें और कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं तो समाज मजबूत बनेगा। व्यक्तिगत रूप से हम जितना तराशे जाएंगे, सामाजिक रूप से उतना ही बेहतर योगदान दे सकेंगे। अंत में हम कह सकते हैं कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। यह कृष्ण की शिक्षा का सार है। इसे अपनाओ तो जीवन आनंद से भर जाएगा। रोज प्रार्थना करो, हे कृष्ण, मुझे तराशो, मुझे मजबूत बनाओ, मुझे अपनी शरण में रखो, मैं तैयार हूँ। तब देखोगे कि हर मुश्किल एक वरदान बन जाएगी। जय श्री कृष्ण। हर मुश्किल में उनका नाम लो, उनकी गीता पढ़ो, उनकी लीला का चिंतन करो, जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। यह लेख कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें गीता के श्लोकों, कृष्ण की लीलाओं, पांडवों की कहानियों और आधुनिक जीवन के उदाहरणों को विस्तार से जोड़ा गया है। अगर हम इन शिक्षाओं को दिल से अपनाएं, तो कोई मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। हम हमेशा तराशे जाते रहेंगे और सुंदर बनते रहेंगे। मुश्किलें आई है तराशने, स्वीकार करो, समर्पित हो जाओ, कृष्ण पर भरोसा रखो, जीवन दिव्य बनेगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि मुश्किलों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है
उन्हें भक्ति भाव से स्वीकार करना। जब हम किसी समस्या को ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ते हैं तो वह समस्या हमें कमजोर करने की बजाय हमारी क्षमता बढ़ाती है। जैसे कोई किसान वर्षा ऋतु में कीचड़ भरे खेत में काम करता है पर अंत में सोने की फसल काटता है, उसी प्रकार हम भी जीवन के कीचड़ भरे समय में मेहनत करें तो अंत में सफलता के फल मिलेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी कर्मों का फल देने वाला हूँ, इसलिए भरोसा रखो। गीता में एक और गहरा संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। अर्जुन ने जब युद्ध से इनकार किया तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य से भागना अधर्म है। मुश्किलें हमें कर्तव्य से दूर ले जाती है, पर कृष्ण हमें वापस कर्तव्य की राह पर लाते हैं। आज हम भी कई बार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि मुश्किल लगती है, पर कृष्ण की शिक्षा अपनाएं तो हम जानेंगे कि यही मुश्किल हमें तराश रही है ताकि हम सच्चे कर्तव्यनिष्ठ बन सकें। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक बताते हैं कि जब मुश्किलें आती है तो वे कृष्ण के नाम का जाप बढ़ा देते हैं। नाम जप से मन शांत होता है और समस्या का समाधान खुद सामने आ जाता है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्तों की जीवनियां इस बात की गवाही देती है। उनकी मुश्किलें उन्हें तोड़ी नहीं बल्कि भक्ति की ऊंचाइयों पर ले गई। हम भी अगर नाम जप को अपनी आदत बना ले तो हर मुश्किल हमें तराश कर भक्त बना देगी। कृष्ण की मुरली की धुन भी हमें सिखाती है कि जीवन में संगीत है। मुश्किलें उस संगीत की ताल है जो हमें नाचने के लिए मजबूर करती है। जब हम नाचेंगे तो हमारी आत्मा तराशी जाएगी और हम कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाए। रास लीला में गोपियां मुश्किलों को भूलकर कृष्ण के साथ नाची। हम भी अपनी मुश्किलों को भूलकर कृष्ण के साथ नाचे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब हम इस विषय पर और गहराई से विचार करें। जीवन में आने वाली हर मुश्किल एक परीक्षा है। परीक्षा में पास होने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। कृष्ण हमें तैयारी का मार्ग बताते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों को अपनाएं तो कोई परीक्षा हमें हरा नहीं सकती। हम न केवल पास होंगे बल्कि तराश कर चमकदार बन जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह अकेलापन भी तराशने का हिस्सा है ताकि हम अपनी आत्मा से जुड़ सके। जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं तो मुश्किलें बाहर की बजाय अंदर की शक्ति जगाती हैं। रिश्तों की मुश्किलें हमें समझ सिखाती है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो समझो कि यह प्रेम को तराश रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हो तो समझो कि यह परिवार को मजबूत बना रहा है। कृष्ण ने सभी रिश्तों को संभाला और हमें सिखाया कि प्रेम में समर्पण जरूरी है। समर्पण से मुश्किलें तराश कर प्रेम की मूर्ति बनाती है। करियर में उन्नति के लिए भी मुश्किलें जरूरी है। बिना संघर्ष के कोई बड़ा काम नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज हम भी अपने करियर के युद्ध में लड़े तो सफलता मिलेगी। मुश्किलें हमें आलसी नहीं मेहनती बनाती है। स्वास्थ्य की मुश्किलें हमें अनुशासन सिखाती है। नियमित व्यायाम, सात्विक आहार और सकारात्मक सोच अपनाए तो बीमारी हमें तराश कर स्वस्थ बना देगी। कृष्ण की शिक्षा है कि शरीर मंदिर है, आत्मा भगवान। मंदिर की सफाई करो तो भगवान प्रसन्न होंगे। आर्थिक संकट हमें त्याग और सादगी सिखाता है। जब पैसा कम हो तो समझो कि यह हमें सच्ची खुशी की ओर ले जा रहा है। कृष्ण ने गीता में कहा कि सच्ची संपदा भक्ति है। बाहरी संपदा आती जाती रहती है पर भक्ति कभी नहीं जाती। समाज में जब संकट आता है तो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। यह सामूहिक तराशना है। कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को एकजुट रखा। हम भी मुश्किल के समय एकजुट रहे तो समाज तराश कर मजबूत बनेगा। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि मुश्किलों से बचने की कोशिश मत करो, उन्हें सामना करो। सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने से हम और मजबूत बनते हैं। यह चक्र चलता रहता है और हम लगातार तराशे जाते हैं। एक भक्त की कहानी याद आती है। वह गरीब था पर रोज कृष्ण की पूजा करता था। एक दिन उसका घर जल गया। वह रोया नहीं बल्कि कहा कि हे कृष्ण, तुम मुझे तराश रहे हो। कुछ दिनों बाद उसे नया बेहतर घर मिल गया। यह उदाहरण बताता है कि समर्पण से मुश्किलें वरदान बन जाती है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे कई उदाहरण हैं।
हमें बस आंखें खोलकर देखना है। कृष्ण हर जगह है, हर मुश्किल में उनका हाथ है। वे हमें तोड़ने नहीं तराशने आए हैं। अब हम इस लेख को और विस्तृत बनाते हुए कह सकते हैं कि गीता का पूरा ज्ञान मुश्किलों को तराशने का विज्ञान है। हर श्लोक, हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां हमें निखारने के लिए है। अगर हम गीता को अपना साथी बना ले तो कोई मुश्किल हमें नहीं डरा सकती। कृष्ण की मित्रता अर्जुन के साथ भी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र मुश्किल के समय साथ देता है। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। हम भी कृष्ण को अपना सारथी बनाए तो हमारी रथ यात्रा सुंदर होगी। राधा का विरह भी मुश्किल था, पर उसने उन्हें कृष्ण के और करीब लाया। विरह की मुश्किल प्रेम को तराशती है। हम भी अपने प्रेम में विरह झेले तो समझे कि यह हमें शुद्ध कर रहा है। बाल कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती है कि छोटी उम्र में भी मुश्किलों का सामना हंसकर किया जा सकता है। वे छोटे थे पर बड़े राक्षसों को हराया। हम भी अपनी छोटी उम्र की मुश्किलों को हंसकर पार करें। जवान कृष्ण ने महाभारत में नीति दिखाई। वे बताते हैं कि मुश्किल निर्णय भी लेने पड़ते हैं, पर सत्य की राह पर चलो। हम भी सत्य की राह चुने तो मुश्किलें हमें तराश कर सच्चा इंसान बनाएंगी। बुढ़ापे में कृष्ण की याद हमें मोक्ष दिलाती है। जब शरीर कमजोर होता है तो आत्मा मजबूत होती है। मुश्किलें हमें शरीर से अलग कर आत्मा से जोड़ती हैं। इस प्रकार हर आयु, हर अवस्था में मुश्किलें तराशने का काम करती है। हमें बस उन्हें स्वीकार करना है और कृष्ण पर भरोसा रखना है। अंत में हम सभी से कहना चाहते हैं कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। यह सत्य है, इसे दिल से मान लो तो जीवन बदल जाएगा। रोज कृष्ण का नाम लो, गीता पढ़ो, भक्ति करो, भक्ति करो। देखोगे कि हर मुश्किल एक नई सुंदरता लेकर आएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।